आपको लगता है कि दुनिया मोदी के खिलाफ है। मोदी ने किसी से पैसे नहीं लिए हैं कि वापस नहीं कर रहे इसलिए लोग नाराज हैं ना। इसलिए मैंने कहा कि यह भाव शायद आपके अंदर देर से आता है, क्योंकि आप सब लोग एमएलए, एमपी, राज्यसभा, लोकसभा, ये चैंपियन, वो मेंबरशिप, कुछ मिल जाए और क्या कहते हैं हम समाज सेवा के लिए कर रहे हैं। ये साफ साफ नहीं बताते हम लूट के लिए चाहते हैं, हमें लूटना है। इन दलालों की लाइन में खड़े होकर के हमको भी अपना घर बनना है, 2 मंजिले से 4 मंजिलें और 3 गाड़ी से 5 गाड़ी करनी है। लेकिन हम समाज से क्यों मरे जा रहे हो? समाज सेवा के लिए। समाज सेवा करनी है तो करो ना, जाओ घरों में गरीब बच्चों को खाना खिलाओ ना। टिकट लेके ही समाज सेवा करेंगे भाई साहब। ऐसी समाज सेवा से मैं माफी चाहते हैं, मत करो ये समाज सेवा। जो भी ये दलाल आपके पास आए, नहीं मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, कुछ मत कर, तू अपने लिए कर ले, बेवकूफ मत बना। आज के युवाओं की गाड़ियों में 200 रुपए का पेट्रोल भरवा दो, वो पीछे पीछे सुबह से लेकर शाम तक जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। आप उठा के देख लीजिए, जो एमएलए बना 5 साल के बाद उसका घर कहां से कहां हो गया। वो दलाल आपके बीच में घूम के फिर आ जाएगा, क्योंकि उसने 10-5 लोगों के काम कर दिए हैं। वो चाटुकार ढोल बजाते रहते हैं, नेताजी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। नहीं, अपने बीच में से पुरुषार्थियों को पैदा करिए, पुरुषार्थियों को आगे बढ़ाइए। उनसे कहना हमारे लिए कुछ मत करना, राष्ट्र के लिए करना। गुजरात में चुनाव होने हैं, मैं चुनावी राजनीति की बात नहीं करता, लेकिन आपको मंत्र देने आया हूं, क्योंकि गुजरात को कम से कम आप सुरक्षित कर सकते हैं। अभी है समय आपके पास, यह समय निकल रहा है। इसलिए मेरी आवाज, कर्नल आर.एस. सिंह की आवाज, जी.डी. बख्शी की आवाज, ललित अंबरदार की आवाज, सुशील पंडित की आवाज, ये जितने भी हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार से लेकर के, इन पागलों ने एक ही कसम खाई है, हम अपनी बात को पूरी निडरता से रखेंगे और किसी पार्टी और किसी संगठन के दफ्तर के चक्कर नहीं काटेंगे। मैं यहां हूं इस वक्त, सुशील पंडित कहीं हैं, आर.एस.एन. कहीं हैं, हम 24 आवर हैं। इसलिए हमको इस बात की चिंता नहीं है कि नेतागिरी करने पे हम उसके घर जाएंगे, जो मर गया है उससे वोट मिलेंगे इसलिए उसके यहां जाएंगे। 5 मार्च को मेरा प्रोग्राम निर्धारित है। मैं भी झारखंड में जिस पांडे बच्चे की निर्मम हत्या जिहादियों ने की है, उसके घर जाऊंगा। मेरे पास करोड़ों रुपया नहीं है, मेरे पास 1000 रुपए भी नहीं है, लेकिन मेरे जाने से अगर उस परिवार को ताकत मिलती है तो मैं जाऊंगा। लेकिन जो ठेकेदार हैं वो क्यों नहीं जाते हैं? बहुत करोड़पति हैं, जाएं उनके घर में पूछें कि बेटा आपका मर गया, उसे वापस नहीं ला सकते। लेकिन हमने बड़ा चंदा किया है, ये 1 करोड़ रुपया हम उसकी एफडी करा देते हैं, ताकि उसके परिवार में उसके जाने की कमी थोड़ा कम हो जाए, ताकि समाज को पता चले कि अपने राष्ट्र के लिए, अपने सरोकारों के लिए, परंपराओं और आस्थाओं के लिए लड़ते लड़ते अगर आप मर जाएंगे तो समाज आपके पीछे खड़ा है। यह मैसेज नहीं देते हम, इसलिए आपके यहां चाटुकार पैदा होते हैं, मरने वाला पैदा नहीं होता, जान देने वाला पैदा नहीं होता। उसको पता है कि हम किसके लिए मर रहे हैं। ये तो चाटुकार दलाल लोग हैं, हमारा सौदा कर लेंगे, ताली बजाएंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे और उसके बाद समाप्त कर देंगे। इसलिए कुठारी ब्रदर को जब गोली मारी तो दूसरा कुठारी पैदा नहीं हुआ, कि जो जिंदा है वो देख रहा है कि कुठारी कैसे बनने में कितना नुकसान है और चाचा नेहरू के गीत गाने में कितना फायदा है। इसलिए मिसाल ऐसी कायम कीजिए कि समाज ये समझे कि यहां सच बोलने वाले और बहादुर योद्धाओं की न कोई जाति देखता है, न कोई इलाका देखता है, उसे सर पे अपने कंधे पे बैठ के घुमाता है। तो करोड़ों ऐसे लोग पैदा हों जो राष्ट्र की चिंता करें और राष्ट्र के लिए
लड़ते लड़ते अगर वो चले जाएं तो समाज उनके लिए एक नहीं इतनी ताकत से मदद करे कि हजारों कुठारी पैदा हो जाएं। मैंने सुना है, अब तक तो मैंने किताबों में पढ़ा था कि ये सब इलाका जितना है ये आदिवासी इलाका है और आदिवासियों में अंकल सैम के नाजायज औलादें यहां आकर के उनके मत को बदलती हैं, पैसा देती हैं, कुछ खाना देती हैं, कुछ दो कपड़े देने पे हो जाता है। अगर ये सच है, अपने अपने दिल पे हाथ रखिए, अपने से पूछिए पुष्पेंद्र क्या कहता है, नहीं कहता, ये महत्व नहीं है मेरे भाई। हमारे पास इतना है कि हम उसको कैसे खर्च करें ये सोचते हैं। क्या हम इतने दीनहीन लोग हैं कि हमारे बीच में जो कमजोर है, जो इस दौड़ में पीछे रह गया है, क्या हम उसका हाथ नहीं पकड़ सकते? क्या हम ये नहीं कर सकते कि एक परिवार तय कर ले कि जो खाना मेरे यहां बनेगा वही एक खाना एक आदिवासी परिवार में जाएगा? ये नहीं सोच सकते। हमारे यहां तो दान करना, गणेश जी को मुकुट चढ़ाना होगा अगर, क्योंकि गणेश जी ने तो मुराद पूरी कर दी हमारी, तो गणेश जी का सोने का मुकुट जाके मंदिर में चढ़ाएंगे और ये फिर पूछेंगे नहीं ये मुकुट कहां गया, गणेश जी तो पहन नहीं रहे, कहां गया वो मुकुट? हम इतने कायर और लालची हैं, वो जो मंदिर में बैठा है वो और जो वहां पहुंच रहा है। भारत सरकार के कानून के हिसाब से मैंने इसलिए कहा कि जो समाज लालची और कायर होता है उसको ऐसे ही लोग मिलते हैं, और इसी समाज में जो दूसरे समाज हैं वो अपने पुरुषार्थ के कारण, आपको सही और गलत न लगता हो वो आपका मामला है, लेकिन वो ये सही समझते हैं, उन्होंने अपने पुरुषार्थ के कारण, अपनी ताकत के कारण सरकारों की औकात बता दी कि तुमने अगर हमारे मामले में दखल दिया तो हम इतना नंगा नाच नाचेंगे कि सरकार घुटनों पे आ जाएगी। लेकिन हमारे यहां का हिंदू तो कहता है नहीं नहीं, हमें क्यों लड़ना वड़ना है, कोई और आके लड़े हमारे लिए, हमें तो बैठे बैठे लड्डू मिल जाए पंडित जी को। भारत के मंदिरों का 80% पैसा सरकार ले लेती है। यह मुहिम चलाई किसी दलालों ने, ये नहीं चलाई।